कोई आवश्यक नहीं। धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं। धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। चलिए, इसी खबर पर और जानकारी के साथ अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आपको बता दें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान भी किया और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लव जिहाद को लेकर के इसके खिलाफ एक कानून बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि ड्राफ्टिंग को लेकर के विचार विमर्श भी किया जा रहा है। लव जिहाद को लेकर के एक कानून भी बनाने पर विचार किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान भी किया है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, उसके बाद अब कहीं ना कहीं से पूरे मामले को लेकर के कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है अभिषेक? देखिए, ये तैयारी पिछले साल से ही चल रही है, क्योंकि पिछले साल ही यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने, राज्य विधि आयोग ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की थी सरकार को, एक मसौदा बना के दिया था, उत्तर प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019। तो ये तैयारी है सरकार की। जो धर्मांतरण होता है और धर्मांतरण की आड़ में लव जिहाद जैसे मुद्दे सामने आते हैं, ऐसे मुद्दों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, धर्मांतरण जैसे विषय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, चेक बैलेंस के लिए एक प्रभावी कानून होना चाहिए। राज्य विधि आयोग इससे संबंधित एक मसौदा दे चुका है। गृह विभाग इस पर पहले से काम कर रहा है और मुख्यमंत्री के आज के अगर बात को सुना जाए तो बहुत जल्दी माना जा रहा है कि विधानसभा में इस कानून को रखा जा सकता है, इस बिल को टेबल किया जा सकता है। ऐसे में धर्मांतरण को लेकर के जो अलग अलग खबरें आती हैं, उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। कल ही आप देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक कठोर टिप्पणी की है कि शादी के लिए महज धर्मांतरण सही नहीं है। तो ऐसे में सरकार को एक बल मिला है हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद से और इस पर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। अभिषेक, आपको क्या लगता है इस ऐलान के बाद, सीएम योगी आदित्यनाथ जो एक बड़ा ऐलान किया, इसके बाद विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर ये कानून आता है तो ये मुद्दा भी बनेगा और इसको लेकर के सवाल भी उठेंगे। कई लोग इसका विरोध भी करेंगे और कई हिंदूवादी संगठन इसका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा, इससे पहले 8 राज्यों में ऐसा कानून आ भी चुका है और उसी को देखते हुए राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे धर्मांतरण के जो मामले आते हैं, लव जिहाद के मामले आते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर में को डिस्टर्ब करने में चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ये सोच के ऐसा किया गया। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर एक कानून आएगा तो कुछ लोगों के हाथ इसमें जरूर जलेंगे। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बड़े ऐलान के बाद अब राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, जब ये रिपोर्ट टेबल की, जब राज्य विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को टेबल की थी, उस समय ही एक पॉलिटिकल एक कियोस्क पैदा हुआ था, एक हलचल पैदा हुई थी। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए थे कि इसकी जरूरत क्या है। आईपीसी और सीआरपीसी में पहले से ही बहुत से ऐसे प्राविधान है जहां पर ऐसा गलत काम करने पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि धर्मांतरण की आड़ में, धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में लव जिहाद जैसा मुद्दा पनप रहा है। खासतौर पर कुछ संगठित जो संगठन है वो इसके पीछे काम कर रहे हैं और इसीलिए इस पर काम शुरू हुआ था। उस समय भी इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन जिस दिन विधानसभा में इस बात को रखा जाएगा कि हाँ, हम इस पर कानून बनाने जा रहे हैं, इसका मसौदा यह है, जाहिर तौर पर उस दिन ये हलचल और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अभिषेक, इस पूरे मामले में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो कल एक टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी। आप बने रहिए, आपसे लेते रहेंगे अपडेट। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। सुरेंद्र जी, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इस तरीके से जिले भर में, कई जिलों में लगातार लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लव जिहाद को लेकर के एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया और कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। इस पर आपके क्या कुछ विचार हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तो हेडलाइन मैनेजमेंट करती है
या कानून बनाती है या पुराने नामों को नए नामों में चेंज करती है, ये कभी जनता के हित का कोई काम नहीं करती। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी जबरदस्ती धर्मांतरण है तो उसके खिलाफ पहले से चलिए सुरेंद्र जी, आप बने रहिए, आपसे बातचीत करते रहेंगे। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज जी जुड़ गए हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। गुरु जी, बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, लव जिहाद को लेकर के कानून बनेगा। आपका क्या कुछ पहला रिएक्शन है इसको लेकर? मनीष जी, हम लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समेत पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही है और अपना नाम राजू और अनेक प्रकार के नाम रख के कलावाबाद की टीका लगा करके और हिंदू बच्चियों के साथ न सिर्फ अपहरण करते थे बल्कि धर्मांतरण करके उनके साथ अनेक दुराचार करते थे, अंत में उनका परिणाम अधिकतम की हत्या कर दिया करते थे। और ये लव जिहाद पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में इस समय काफी समय, अभी पिछले मेरठ में देखिए एक महिला और लड़की को कैसे लव जिहाद में फंसा करके और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, मार करके हत्या। और इस तरह बरेली में और अनेक घटनाएं जग जाहिर है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही स्वागत योग्य है और हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी लव जिहाद के खिलाफ ठोस कानून बनाए और इससे कड़े से कड़े इसमें सजा का प्रावधान रखे, घर की नीलामी तक की व्यवस्था करे, ऐसे करे कि कोई धोखा देकर किसी भी बच्ची का जीवन बर्बाद न करने पाए। क्योंकि बहुत हो चुका, जिस प्रकार से बच्चियों को, इनोसेंट बच्चियों को जिस प्रकार बेवकूफ बना करके उनकी जीवन को बर्बाद करने का काम किया जाता है। पिछले दिने लखनऊ के विधानसभा के सामने एक हिंदू बच्ची ने अपने को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया क्योंकि लव जिहाद की शिकार थी। उस मुस्लिम युवक ने धर्म अपने नाम बदल करके उस पे किया था और बाद में पता चला शादीशुदा था और इसको मारता था और पीड़न किया, जिसकी वजह से तो कितनी बच्चियों ने, अभी देखिए बल्लभगढ़ की घटना आप देखिए कि उस बच्ची को 18 में अपहरण किया उस मुस्लिम जिहादी ने और उसके बाद उसको इस समय जो है गोली मार दिया। तो जब अपहरण करने में नाकाम हो गया तो ये लव जिहाद पे कानून बहुत ही जरूरी था। हम लोग शुरू से अच्छा, चक्रपाणी जी, आपको रोकना चाहूंगा। अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। अमरनाथ जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। अमरनाथ जी, यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और लव जिहाद को लेकर के जिस तरीके से मामले लगातार जिलों में बढ़ते ही जा रहे थे, अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था और लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे थे, इसको लेकर के योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस पर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, इस पर आपके क्या कुछ विचार हैं? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। हाँ। जब योगी जी की सरकार बनी थी और मजनू लैला मजनू स्क्वाड बनाया गया था, उसी समय इस तरीके का कानून बना देना चाहिए था। क्योंकि पिछले 3.5 साल में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम है। जी, अमरनाथ जी, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अमर मिश्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं बहुत देर कर दी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अमर जी, एक बात तो मानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी का ये कदम बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि कम से कम अब बच्चियों के सावधान रहने की वो है और इस कानून के तहत जो भी लव जिहादी ये मानसिकता वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से सोचेंगे 100 बार, अगर कुछ भी किसी लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए लव जिहाद में फंसाने के पहले 100 बार सोचेंगे। और जो भी लड़कियों को फंसाता है निश्चित रूप से वो अपनी तबाही के उल्टी गिनती उसकी अब स्टार्ट हो गई। अब तो केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं कि केंद्रीय स्तर पे लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए ताकि लव जिहादियों पे शिकंजा ठीक से कसा जा सके। क्योंकि हजारों लाखों लड़कियों का जीवन बर्बाद करने का। अमरनाथ जी, यहाँ पर चक्रपाणी महाराज जी का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पर कानून बनने के बाद जो अपराध का ग्राफ था, जो लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे थे, बच्चियों के जीवन जिस तरीके से खराब हो रहे थे, उस पर अंकुश लग पाएगा। देखिए, ऐसा है कि कानून तो बहुत सी चीजों के बने, टाड़ा लगा, आतंकवादियों के खिलाफ आया, कोटा आया, क्या क्या आया, उसके बाद भी आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं। हाँ। इसलिए प्रशासन को सतर्क रहना पड़ेगा, जिला प्रशासन को। और जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं लोग कि अपना नाम बदल के कलावा बांध करके तिलक लगा करके वो लड़कियों को कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित करते हैं, उसके लिए एक सामाजिक स्तर पे एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। उसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर के और धर्म गुरुओं को लेकर के प्रशासन को एक काम करना पड़ेगा। जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समितियां बनी हैं और नागरिक सुरक्षा संगठन काम करता है, सिविल डिफेंस, उसी तरीके से इसको रोकने के लिए भी सक्रिय होना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे नहीं रुक पाएगा। ये कानून तो हमारे यहाँ बहुत से बने हुए हैं, बहुत कानून बन रहे हैं, रोज रोज नए नए कानून हम देख रहे हैं।
मगर उससे नहीं, ये बहुत बड़ी सामाजिक चिंता का विषय है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, उनकी लड़कियों को प्रताड़ित करने के लिए इस तरीके का जो जिहाद है, इसको खाली अभी न समझे कि आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर में है या कहीं है। ये जो लव जिहाद वाला मामला है, ये भी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हो रहा है जी। जो चक्रवाणी जी कह रहे हैं, उनकी पूरी बात से सहमत हैं। हाँ। वो हमारे पूजनीय धर्म गुरु हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं। उनकी बात का स्वागत है, मगर हम उनकी बात को अपनी बात पे सहमति व्यक्त करते हुए हम कहेंगे कि इस पे एक सामाजिक आंदोलन चलाया जाए पूरे देश में। जैसे चक्रपाणी जी करे केंद्र सरकार, वैसे केंद्र सरकार को भी इस तरीके का एक कानून बनाना पड़ेगा, जरूर बनाना पड़ेगा, तभी घटनाएं रुकेंगी, नहीं तो लव जिहाद रुकेगा नहीं। उनको तो कहते हैं हमें शबाब मिल रहा है। हमारे घर की लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो है प्रताड़ित हो रही हैं, मर रही हैं, और उन लोगों को लगता है उनको शबाब मिल रहा है। तो ये कैसा शबाब है कि दूसरे धर्म की लड़कियों को गुमराह करके उनसे विवाह करके आप शबाब कमा रहे हैं। तो ये शबाब जो है ये ज्यादा शबाब पे आ गया है। अब इसको बिल्कुल नीचे धरती पे लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अमरनाथ जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कानून तो बनाने की तैयारी की जा रही, कानून बनाने के अलावा और किस चीज पर जोर देने की जरूरत है सरकार को? हमने आपको बोला तो सरकार जब तक इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में नहीं लाएगी तब तक नहीं रुकेगा। देखिए कानून बन गया, टीवी चैनल, जो टीवी आपका चैनल देख रहे हैं उनको मालूम पड़ गया, जो ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। ताहिरा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा जी, यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या